Hello everyone, welcome to Edu for Defense. Today we will be discussing about one of the topics from polity. So आज हम polity से एक topic discuss करेंगे and basically we will start with making of the constitution. हमारा संविधान कैसे बना, initially क्या उसमें committees बनी, किन्होंने starting में बात की, किन्होंने डिमांड रेज की कि कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए अपनी सेपरेट, और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने की. सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फाइन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए. सपोज कोई रूल बनाना हो तो ऑफ कोर्स एक आपके पास सेटअप चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. वहां पे कुछ लोग बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाएगा कि इसमें क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव. जो अच्छी चीजें होगी उसको एक साथ उसको लिस्ट करके एंड देन फर्दर डिस्कशन करेंगे एंड फिर फाइनली उसको एक फाइनल शेप देंगे. राइट. सो इन द सेम मैनर उसके लिए क्या एक आपके पास असेंबली होनी चाहिए. राइट. तभी वहां बैठ के बातचीत होगी. सो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आई बनाने की तो इनिशियली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तभी वहां बैठ के असेंबल होंगे लोग. असेंबली बेसिकली वर्ड फ्रॉम असेंबल, वेयर पीपल असेंबल्स. फाइन. जहां पे इकट्ठे होंगे एंड कुछ बात करेंगे रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इनिशियली याद रखना, दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया वाज रेज्ड बाय एम.एन. रॉय, द ग्रेट कम्युनिस्ट लीडर इन 1934. फाइन. उसके बाद क्या होता है कि आप आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम डिमांड किया अगेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1935, जस्ट 1 ईयर आफ्टर एम.एन. रॉय. ठीक है. सो प्रोसेस चलता रहा बट इट टुक अराउंड मोर देन 10 ईयर्स. यू कैन सी 35 एंड 46 में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, जिसने की बेसिकली उसका पर्पस यही था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पावर ट्रांसफर की जाए एंड उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाए. सो विद द पॉजिटिव इंटेंशंस, कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, उसने स्कीम प्रपोज किया एंड दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फाइन. यू कैन सी द ग्रेट, नो यू कैन से दिस man, I hope you can recognize Dr. Ambedkar played a prominent role. You can say he was the chairman of the drafting committee which framed the constitution. Fine. So we'll further और हम आगे इस पे बात करेंगे. चलो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमने बात की. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स होंगे. तो मेंबर्स कितने थे? अगेन दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस. फाइन. सो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? टोटल स्ट्रेंथ याद रखना 389 थी. 389 डिवाइडेड इनटू 2. कैसे? इसमें कुछ लोग जो थे अराउंड 296 जो थे, जो सीट्स थी इसमें 389 सीट्स टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें ब्रिटिश इंडिया मींस जिन भी टेरिटरी पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है, रूल करती थी ब्रिटिश, उस पे वहां से जो सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया कही गई एंड ब्रिटिश इंडिया के अंडर 296 अलॉट की गई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है. एंड 93 सीट्स जो थी वो सीट्स किसके लिए रिजर्व रखी गई? फॉर प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स वर बेसिकली द इंडियन प्रिंसेस रूलिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज. ठीक है. लाइक आप लोगों ने सुना होगा वडोदरा, कश्मीर एंड ऑल. ठीक है. सो साउथ में भी त्रावणकोर एंड ऑल. सो वहां पे जो प्रिंसेस रूल कर रहे थे, इंडियन प्रिंसेस रूलिंग देयर ओन टेरिटरी, सो उनके लिए 93 सीट्स इस असेंबली में रिजर्व रखी गई. एंड यहां पे रिमेंबर, यहां पे प्रोविजन की गई इलेक्शंस की. ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के लिए जो भी ब्रिटिश गवर्निंग टेरिटरी थी उसमें प्रोविजन की गई इलेक्शंस की. यहां पे 296 जो लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो इलेक्ट होकर आएंगे, पर जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे. ठीक है. जैसे आज के टाइम में भी प्रेसिडेंट या गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर में यू कैन से. सो वहां पे भी 93 जो सीट्स थी दैट वाज नॉट इलेक्टेड, रादर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज लेवल्ड एज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी. ठीक है. समझ आ गई बात? चलो. So assembly comprised representatives of all sections. Remember, this assembly, constituent assembly, was rather secular in nature because it comprised
all sections, means all sections of India, like Hindu, Muslim, you can say Christian and Parsi and all, so they all had, you know, proportionate, you can say, representation with respect to their population in this Constituent Assembly. So this Constituent Assembly, you can say कि सभी sections की जो है representation करती थी, right? उसके बाद included all important personalities except गांधी जी. Remember, उस टाइम के जो भी important personalities थे across the sections of the society, they were the part of this Constituent Assembly except गांधी जी. Remember, गांधी जी कभी भी legislature के part नहीं बने, कभी भी member नहीं बने. ये ध्यान रखना थ्रू आउट द एंटायर हिस्ट्री कि गांधी जी कभी इलेक्शंस नहीं लड़े, मतलब कभी पार्लियामेंट में के मेंबर नहीं बने, ठीक है. तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन वर्किंग की बात करते हैं. हमने कंपोजिशन की बात कर ली. नाउ टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो ठीक है. सो फर्स्ट मीटिंग जो होती है, अगेन दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर योर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. कई बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो कब कंडक्ट की गई. तो वो कब कंडक्ट हुई? फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन ऑन 9th of December 1946. This is important information. The Muslim League boycotted. Yes, why? मुस्लिम लीग ने इसलिए बॉयकॉट किया था इस असेंबली को बिकॉज मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो सेपरेट कंट्री के लिए बनाई जाए, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए. बट कैबिनेट मिशन प्लान ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, दैट इज फॉर इंडिया एज अ होल. ठीक है. So, I mean India as a whole comprising this Pakistan as well at that time. ठीक है. Dr. Sachidanand Sinha, remember, again this is a factual information and important. Sachidanand Sinha जो थे, he was elected as a temporary president. Remember, temporary president of this Constituent Assembly. Later on क्या होता है कि Dr. Rajendra Prasad, the later who became the first president of India, got elected as the permanent president of, you can say, Dr. Rajendra Prasad elected as the first permanent president of Constituent Assembly. ठीक है. उसके बाद दो वाइस प्रेसिडेंट्स हुए. याद रखना, एक का तो नाम हम याद रखते हैं, दूसरे का भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. रिमेंबर कि फर्स्ट टाइम दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक है. कौन कौन थे? डॉक्टर HC मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी एंड डॉक्टर कृष्णमाचारी. ठीक है. VT कृष्णमाचारी. सो दो चीजें यहाँ पे याद रख रही हैं आपने, इतना याद रखना, मुखर्जी, HC मुखर्जी एंड कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. चलो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज की. कुछ कमिटीज, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है तो ऑब्वियसली डिफरेंट कमिटीज बनानी पड़ेगी लोगों की, तभी हम आगे बात करेंगे. सो डिफरेंट कमिटीज बनाई गई. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड जो थे, चेयर किया इस कमेटी को डॉक्टर अंबेडकर ने. ठीक है. इसके फर्दर जो मेंबर्स थे वो थे गोपाला स्वामी अयंगर, फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अयंगर ऐसे याद रख सकते हो आप. ठीक है. के मुंशी, डॉक्टर के मुंशी, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. सो ये भी थे मेंबर इसके. सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी थे मेंबर. ठीक है. मोहम्मद सादुल्ला. ठीक है. उसके बाद M माधवा राव भी थे इसके मेंबर, बट ही वॉज रिप्लेस्ड. ही रिप्लेस्ड, किसको इन्होंने रिप्लेस किया था? BL मित्तर को. रिमेंबर कि ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके, इसको समझते हैं कि जो N माधवा राव थे इन्होंने रिप्लेस किया था. ये इनिशियली मेंबर नहीं थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट इस ड्राफ्टिंग कमेटी के, बट लेटर ऑन ये मेंबर बने. कैसे बने? इन्होंने रिप्लेस किया. किसको किया? BL मित्तर को. उन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू इल हेल्थ. तो हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने, BL मित्तर ने रिजाइन किया. एंड रिजाइन करने के बाद जो जगह खाली, उनकी सीट जो खाली हुई उसकी जगह पे किसको अपॉइंट किया गया? N माधवा राव को एज अ मेंबर ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है. लास्ट जो हमारे 7th मेंबर थे इसके, टोटल 7 लोग ही थे, TT कृष्णमाचारी. ठीक है. TT कृष्णमाचारी. सो इन्होंने रिप्लेस किया. किसको रिप्लेस किया?
डीपी खेतान साहब को इन्होंने रिप्लेस किया, हु डाइड इन 1948। ठीक है, सो ये दो कैंडिडेट्स, ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, दिस टू सीट्स वर द रिप्लेसमेंट वंस। सो रिमेंबर कि कौन पहले था और बाद में किसकी रिप्लेसमेंट हुई। जैसे एग्जाम में ये आ जाता है कि माधवा राव की जगह पे उल्टा आ जाएगा कि मित्र ने रिप्लेस किया, डॉक्टर BL मित्र ने रिप्लेस किया किसको, माधवा राव को। नहीं, ये अपोजिट है, BL मित्र जी को रिप्लेस किया किसने, माधवा राव ने। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। चलो, सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग हो गई, सारा कुछ बातचीत, सारी डिफरेंट उसमें रीडिंग्स हुई, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, देन फाइनली आफ्टर डिस्कशन, लॉट्स ऑफ डिस्कशन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, finally the constitution was adopted and the copy of this constitution was presented in the assembly by Dr. B.R. Ambedkar, and this was adopted on November 26, 1949, and that's why every year we celebrate Constitution Day, that is Samvidhan Divas, on this very date, because इस डेट को November 26, 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन और जो फोर्स में आया, केम इनटू इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो आया, दैट वाज ऑन January 26, 1950, एंड दिस डे देयरफॉर इज रेफर टू एज द रिपब्लिक डे। फाइन, 26 जनवरी अभी आने वाला है अगले महीने। ठीक है, अभी हमने संविधान दिवस बनाया था नवंबर में, कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, एंड अब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, दिस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो 26 जनवरी। सो रिमेंबर अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर को। ठीक है, बट फोर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया फाइनली ऑन 26 जनवरी, एंड इसीलिए उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, इन चीज को ध्यान, इन इंफॉर्मेशंस को ध्यान रखना। एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को टोटल जो टाइम लगा था बनाने में, दैट वाज 2 years 11 months and 18 days, remember, and 18 days. ठीक है, so the total time taken by the Constituent Assembly for framing the Constitution of India was 2 years 11 months and 18 days. So you can understand कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस हुई थी, इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड बल्किएस्ट है। क्यों? क्योंकि एंड मेजर जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, संविधान है, उनका एक क्रक्स है, निचोड़ है, सारी जो गुड प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो होती हैं उनको हमने शामिल किया, इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? इसीलिए इस वजह से हमारे को इतना टाइम लगा। ठीक है, कभी हम सोर्सेज पे बात करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज से हमने क्या क्या चीज़ें ली है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। सो इस वजह से इतना टाइम लगा। यू कैन थिंक कि यार लगभग 3 साल टाइम लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इतना टाइम लगता है क्या? लगता है, जब आप काम करोगे वहाँ बैठ के तो लग जाता है। उस टाइम की बात करें 1948 की, 48 की, यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बस प्रिंटर किया और प्रिंट कर दिया एंड वॉइस टाइपिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं था। सो इसलिए कंसिडरिंग दैट phase of time, that period, this year, this time was, justified, you can say, this much amount of this time, and इसलिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिवली मेड है। ठीक है, 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल बनाने में। ठीक है, ओके, सो That's it as far as this topic is concerned. अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो सो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।